देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू यू बेस्ड ऑन ऑल द थ्योरम्स दैट वी हैव सीन सो फार। ओके, पहला है हमारे पास, सी द फिगर, दे हैव गिवन अस अ फिगर, द फिगर इज ABC है यहां पे, A, this is B, this is C, this is 60 डिग्री, this is 90 डिग्री एंड this is 30 डिग्री। ये चीजें हमें पता है। कहा गया है कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AC इज इक्वल टू 14। AC गिवन है मुझे 14। ओके, अब मुझे पता करना है कि फाइंड AB एंड BC। ओके, मुझे AB और BC की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अगेन गिवन क्या क्या है मुझे, आई एम गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ये तीन चीजें मुझे गिवन है और एक चीज गिवन है, AC इज इक्वल टू 14। ओके, अब आई नीड टू फाइंड मुझे क्या पता करना है, मुझे AB और BC की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, अब मुझे एक चीज पता है, क्या बाय 60 या फिर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी मुझे क्या पता था, जो 30 डिग्री है उसकी जो अपोजिट साइड होती है, मतलब कि BC, ये होती है हाइपोटेनियस का हाफ, मतलब कि 1/2 इंटू हाइपोटेनियस मतलब कि AC, और जो 60 डिग्री की अपोजिट साइड होती है मतलब कि AB, दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब कि अगेन कितना हुआ 14। तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 7, इसकी वैल्यू आएगी √3 और ये 2 और ये कैंसिल, मतलब कि 7√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी √3 इंटू 14, मतलब ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 7। इसकी वैल्यू आ रही है 7 और इसकी वैल्यू आ रही है 7√3। अब यूनिट्स कुछ गिवन नहीं है तो यू कैन लीव इट दिस वे। अगर सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ गिवन होता तो उस तरीके उसमें उस फॉर्म में हम उसको या यूनिट उसके लिखते। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे आंसर्स क्या रहे हैं, 7 और 7√3। तो मेरे AB की वैल्यू आई है 7√3 और BC की वैल्यू आई है 7। सो इस तरीके से अगर मुझे सिर्फ एक साइड भी गिवन हो और मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इवन इफ दे वुड नॉट हैव गिवन मी कि दोनों 30 डिग्री 60 डिग्री है, एक चीज गिवन होती, कोई एक एंगल 30 डिग्री है तो भी मैं पता कर लेता कि दूसरा 60 डिग्री है। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम मिला के एक 90 डिग्री है, राइट एंगल बोला हुआ है, एक 30 डिग्री गिवन होता तो मैं तीसरा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री प्रूव कर सकता था बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें गिवन है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन यूज टू prove what they have asked or to find what they have asked us to find. Okay, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सी फिगर इन ट्राइंगल ABC, सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब मुझे क्या क्या कहा गया है, ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। ओके, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर कहा गया है मतलब कि ये 90 डिग्री ही होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। BD इज इक्वल टू 5, BD कितना है, मतलब कि ये गिवन है मुझे 5 है, और AC इज इक्वल टू 8√2, AC की वैल्यू कितनी है 8√2 मुझे फाइंड आउट करनी है, एंड देन फाइंड AD एंड BC। ठीक है, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, मुझे AD फाइंड आउट करना है और BC, ये पूरा मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, अब मुझे गिवन क्या क्या है पहले वो लिख देते हैं। गिवन है मुझे सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, ये चीज गिवन है। देयरफॉर सेगमेंट एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मैं बोल सकता हूं कि 90 डिग्री है, और मुझे पता है एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये चीज गिवन है, और AC इज इक्वल टू 8√2, ये चीज भी गिवन है। आई नीड टू फाइंड आउट मुझे फाइंड आउट करना है AD
और बी सी की वैल्यूज को। ओके, अब इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को लेते हैं एडीसी को, एडीसी, एंगल ADC is equal to 90 degree. This is given. Angle C is equal to 90 degree. This is also given. So I can say that angle ADC is equal to plus angle DAC plus angle C is equal to 180 degree. क्यों? एंगल की किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम क्या होता है? तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब ADC मतलब कि 90 डिग्री प्लस एंगल DAC प्लस एंगल C कितना है? 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle DAC is equal to 180 degree minus 135 degree, that is equal to 45 degree। मतलब कि ये कितना आ रहा है? This is also equal to 45 degree। ओके, अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी? 45, 45, 90 डिग्री प्रॉपर्टी, isn't it? So by 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री प्रॉपर्टी, मैं लिख सकता हूं कि AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस, मतलब कि AC, which will be equal to 8. Therefore AD is equal to DC is equal to 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। कितना आया? 8√2 cancel, that is equal to 8। Therefore AD is equal to 8 और DC is equal to 8। Therefore AD की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, उसकी वैल्यू कितनी आई है? 8। DC की वैल्यू कितनी आई है? 8। DC इज इक्वल टू 8, बट मुझे DC की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? BC की। BC कैन बी रिटन एज BD प्लस DC। ओके, DB प्लस DC। DB कितना गिवन है मुझे? 5 प्लस DC कितना है? 8। 5 प्लस 8 कितना हुआ? 13। सो BC की वैल्यू कितनी आ रही है? 13। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सी प्रॉपर्टी को कब यूज करना है। अगर हमें अगर मुझे AB की वैल्यू को भी फाइंड आउट करने को कहा जाता, तो हाउ कुड आई हैव डन दैट? आई वुड हैव जस्ट यूज आइदर पाइथागोरस, डायरेक्टली यूज कर सकता था, दोनों एंगल साइड्स पता है तो तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली अगर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाऊं, बट इसके अंदर मुझे एंगल्स नहीं पता है, सिर्फ एक चीज पता है कि ये 90 डिग्री है, तो सिर्फ पाइथागोरस यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मुझे पता होता कोई एक 30 या कोई 60 डिग्री है, तो 30, 60, 90 डिग्री प्रॉपर्टी को यूज करके भी मैं चीजों को फाइंड आउट कर सकता था, बट दैट वाज नॉट गिवन। सो पाइथागोरस इज द ओनली ऑप्शन दैट वाज लेफ्ट फॉर अस। ठीक है, अगर पूछा जाता तो, बट दे डिडंट आस्क इट। चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ठीक है, अब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। एक फिगर मुझे गिवन है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। और क्या गिवन है मुझे? एंगल PQR इज इक्वल टू, दीज आर गिवन। ओके, आई एम गोइंग टू कीप ऑन राइटिंग इट। एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेगमेंट QN इज परपेंडिकुलर टू PR, मतलब कि कोई एक QN है विच इज परपेंडिकुलर टू PR। सेगमेंट QN इज परपेंडिकुलर टू PR, ये गिवन है मुझे। अगेन PN इज इक्वल टू 9। PN की वैल्यू कितनी आ रही है? 9, मतलब कि दिस इज 9। और क्या गिवन है मुझे? NR इज इक्वल टू 16। NR इज इक्वल टू 16, मतलब कि ये है 16। आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QN। मुझे क्या? QN की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, ठीक है, सबसे पहले तो टू फाइंड, मुझे क्या? QN पता करना है। ओके, सो QN का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू PN इंटू NR। यही था ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमने जो देखा था, दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। दिस इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सो QN का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू PN, मतलब कि 9 इंटू 16।
9 into 16 is 9 से 54, 10 9 10 11 12 144, ये किसकी वैल्यू आ रही है, QN के स्क्वायर की। सो QN क्या होगा, QN विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 दैट इज इक्वल टू 12। सो QN की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। ऑल आई हैड टू डू इज टू यूज द फॉर्मूला ऑफ सॉरी द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, उसके मैं डायरेक्टली इस चीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाया। सिमिलरली अगर मुझे ये नहीं पता होता और ये पता होता और ये नहीं पता होता तो भी आई वुड हैव जस्ट यू गॉन फॉर द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सिर्फ चीजों को डिवाइड करना पड़ता है एंड देन द वैल्यू वुड हैव केम। ओके, सो हमें किस चीज को कब यूज करना है, एज देयर आर वेरियस थ्योरम्स जो दैट वी हैव इन आवर माइंड, तो वी मस्ट बी थरो विद व्हाट आर द व्हिच थ्योरम शुड बी यूज्ड वेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा सी फिगर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कुछ इस तरीके का फिगर है हमारे पास, एंगल पी क्यू आर ये है फिगर एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। गिवन है मुझे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज मुझे गिवन है। सेगमेंट QS is perpendicular to segment PR, क्या गिवन है, सेगमेंट QS is perpendicular to segment PR, मतलब कि ये यहां से परपेंडिकुलर है। ओके, एंड दिस इज S। और मुझे क्या गिवन है, फाइंड X, Y एंड Z। मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। मुझे तीनों टर्म्स को फाइंड आउट करना है और मुझे तीनों साइड्स को फाइंड आउट करना है। आई एम गिवन दैट PS is equal to 10, मतलब कि this is 10, PS is equal to 10 and SR is equal to 8। कितना है, SR is equal to 8। ओके, अब ये चीजें मुझे गिवन है। I need to find मुझे X, Y और Z की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, अब कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले तो मुझे एक चीज पता है, QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR, मतलब कि QS स्क्वायर मतलब ये क्या है, X, तो दैट स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। ठीक है, तो QS की वैल्यू क्या है, X। अगेन इसका रीजन क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अगेन QS की वैल्यू क्या है, X, तो X स्क्वायर इज इक्वल टू PS इज 10 into SR is 80. So this X will be equal to under root of 10 into 8, 10 into 80. So 8 that will be equal to under root of 80. So X की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, root 80, that will come out to be 4 root 5। ठीक है, तो QS की वैल्यू है, मतलब कि X की वैल्यू आ रही है 4 root 5। ठीक है, तो मुझे X की वैल्यू मिल गई है, क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 4 रूट 5। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मुझे और किस चीज की वैल्यू चाहिए, मुझे y की वैल्यू पता करनी है। अब वो मैं कैसे पता कर सकता हूं, अब डायरेक्टली मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। कैसे, इन राइट एंगल ट्रायंगल QSR, मतलब QSR इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस यूज करूं, मतलब कि हाइपोटेनस कौन सा है, 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट वाला मतलब कि QR का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू QS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। QR मतलब कि Y का स्क्वायर इज इक्वल टू QS क्या है, 4 रूट 5 इसका स्क्वायर प्लस SR मतलब कि 8, सो दिस विल बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर, which will be equal to 4 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 80, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, ये है y का स्क्वायर। सो y will be equal to अंडर रूट ऑफ 80 प्लस 64, that will be equal to अंडर रूट ऑफ 144, that is equal to 12। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 12। ओके, अब मैं z की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। z की वैल्यू कैसे, अगर हम पूरे ट्रायंगल को देखें, मतलब कि PQR, उसके अंदर मुझे PR पता है, PR की वैल्यू क्या है, PS plus SR, isn't it? So हमें एक चीज पता है, in triangle PQR, okay, PR is equal to PS plus SR, which is equal to 10 plus 8, that is equal to 18। ये किसकी वैल्यू है, PR की। QR कितना है, 12, QR is equal to 12, so I can say that P
आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये मैंने क्यू यूज कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, रीजन बीइंग पाइथागोरस थ्योरम। सेम वे यहां पर भी हमें रीजन में पाइथागोरस थ्योरम लिखना पड़ेगा। ओके तो पी आर की वैल्यू कितनी है 18, मतलब कि 18 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू नहीं पता मुझे, मतलब कि जेड स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर। सो जेड का स्क्वायर कितना होने वाला है 18 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ओके सो अब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 18 स्क्वायर इज 18 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 8 8 is 64, 8 8 9 10 144 into 1 8 that is equal to 412 324 minus 144। 144 को इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 0, दिस इज 12, दिस इज 2, 12 में से हो गया 8 180 दैट इज इक्वल टू 180। मतलब कि z की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट ऑफ 180। अब रूट 180 को फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। सो रूट 180 को किया तो फिर 2 से किया तो फिर 90, 2 से अगेन किया तो 45, 3 से किया तो 15, 3 से किया तो फिर अगेन 5 विच विल बी इक्वल टू 2 to 4 into 3 मतलब कि 6 रूट 5। ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास z की, कितनी आ रही है 6 रूट 5। सो दिस यूजिंग द थिंग्स दैट दे हैव गिवन, उन्होंने बहुत कम चीजें दी थी बट स्टिल हमने 3 अलग अलग साइड्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। सिर्फ एक बार हमने ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक का पोजीशन का थ्योरम यूज किया और 2 बार हमने पाइथागोरस यूज किया। सो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस को ही यूज करके हमने सारी चीजें को की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे हैव गिवन अस एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड अस यू कैन implement what are the things that you know and the theorems that we are familiar with। चलिए अब चलते देखते हैं और एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन द राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स मेक राइट एंगल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। दिस इज अ वेरी सिंपल वन एक्चुअली कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले लेट द ट्रायंगल बी ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। वो साइड्स जो राइट एंगल बना रही है वो है 12 और 9। ओके मुझे हाइपोटेन्यूज का पता करना है कितना होने वाला है। सो सबसे पहले गिवन क्या क्या है मुझे, ठीक है, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, बी के ऊपर राइट एंगल है। ओके अब सब मुझे और एक चीज क्या पता है, ए बी इज इक्वल टू 12 और बी सी इज इक्वल टू 9। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड सी। सो ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। ओके अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी मतलब कि 12 मतलब कि 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। दिस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 81 विच विल बी इक्वल टू 225। ये किसकी वैल्यू आ रही है ए सी स्क्वायर की। सो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225 दैट विल बी इक्वल टू 15। सो ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है 15। सो इस तरीके से कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं बट डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है इट्स वेरी सिंपल, तो ये 1 या मैक्स टू मैक्स 2 मार्क के लिए आएगा इन योर एग्जामिनेशन, नॉट फॉर मोर देन दैट बिकॉज दिस वाज जस्ट द बेसिक वन जिसके अंदर हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया है, दैट्स इट। ओके देखते हैं और एक क्वेश्चन। Question is in LMN, in triangle LMN, L is equal to 5, M is equal to 13 and N is equal to 12। ठीक है, तो this is our question की कोई एक ट्रायंगल है L, M और N, L is equal to 5, M is equal to 13 और N is equal to 12। मैं इसको मान ले रहा हूँ ये L है, ये M है और ये N है। ओके सो अब मुझे क्या पता है L is equal to 5 मीटर, सॉरी L is equal to 5, M
इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 12। ठीक है, सॉरी। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, सबसे बड़ी वाली साइड, मतलब कि ये होगा m और ये होगा n। हमेशा याद रखना l के सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल n मार्क किया है, n के सामने वाली साइड को स्मॉल n और m के सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को m। ओके, अब मुझे क्या प्रूव करना है, आई नीड टू प्रूव वेदर स्टेट दैट LMN इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं m का स्क्वायर इज इक्वल टू, m का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 169। ओके, तो अगर मैं बाकी दोनों का स्क्वायर करूं, l का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 25 plus 144, that will be equal to 169. So from this I can say that m square is equal to l square plus n square. From this I can say that triangle LNM is a right angle triangle. Why? Converse of Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem में यही होता है, किसी एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो मैं कह सकता हूं कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। वाई अगेन था कॉन्वर्स ऑफ, द रीजन बीइंग कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी। ठीक है, अब मेरे पास कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है, दिस इज अ फिगर दैट इज गिवन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी एंड ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, दैट इज यहां पर जिसका नाम है डी। ओके, आई नीड टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, गिवन क्या क्या है मुझे, गिवन इज ए डी, मतलब कि सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, ये चीज गिवन है हमें। ओके, आई नीड टू प्रूव क्या प्रूव करना है मुझे, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर मतलब कि ये, और सी डी स्क्वायर मतलब कि दिस इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूं, तो प्रूफ, ओके, इन ट्राइंगल ए डी बी, ओके, मैं लिख सकता हूं अगेन ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज, तो आई कैन राइट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, रीजन बीइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे एक चीज पता है, मैं एक ये ट्रायंगल लेने वाला हूं और एक दूसरा वाला ट्रायंगल लेने वाला हूं। ओके, तो दोनों के अंदर एडी जो साइड है वो कॉमन है, तो मैं एडी की वैल्यू निकाल लेता हूं, एडी विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी, वहां चला जाएगा डी बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मैं चलता हूं दूसरे ट्रायंगल की तरफ, मतलब ए डी सी। सो इन ट्रायंगल ए डी सी, अब इसके अंदर अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाली मतलब कि AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो आई कैन राइट AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, ये हाइपोटेन्यूज है, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सो अब मुझे अगेन AD की वैल्यू चाहिए क्योंकि वो कॉमन साइड है, सो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, और ऊपर वाले का रीजन क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको मैं नाम दे देता हूं 2, फ्रॉम 1 and 2। अब अगर हम इन दोनों को देखें, दोनों के अंदर AD स्क्वायर की एक वैल्यू आई है, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट इट एज AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब ये नेगेटिव टर्म है, इसको मैं यहां लेके जाता हूं, ये भी माइनस में, इसको मैं यहां लेके जाता हूं, तो आई विल गेट AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या फिर DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड।
ओके इसके अंदर इट वाज वेरी सिंपल वन। इसके अंदर सिर्फ मुझे पता था कि एक साइड कॉमन आने वाली है, मैंने दो ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस यूज किया, वो कॉमन साइड की वैल्यू निकाली और दोनों को इक्वेट कर दिया। उससे मुझे दो इक्वेशंस मिली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। इसमें एडी की जो कॉमन वैल्यू आ रही कॉमन साइड थी, एडी की वैल्यूज को इक्वेट कर दिया और जो भी गिवन था, जो भी रिक्वायर्ड था प्रूव करने के लिए, मुझे वो इक्वेशन अपने आप मिल गई। और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है। यू विल ऑलवेज एंड अप गेटिंग द आंसर। ओके जस्ट मेक श्योर कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है, पाइथागोरस 90 डिग्री जब भी है तो पाइथागोरस से ही रिलेटेड कुछ होता है जो हमें अप्लाई करना पड़ता है। दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड।